Good morning, dear student. Today in class 12, we read about microbes in industrial product. Microbes in industrial product. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में. We know that there are various kind of microbes used in formation of industrial product. यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी माइक्रोब का यूज बहुत से प्रोडक्ट के सिंथेसिस में किया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए वेरिएबल और विवरेज और एंटीबायोटिक्स. इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं. इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्ट के लिए बड़े बड़े वेसल्स की आवश्यकता पड़ती है जिनको हम फर्मेंटेड कहते हैं. जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स कहते हैं. तो फर्मेंटेड जो वेसल्स होते हैं उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट काइंड के यूजफुल सब्सटेंस को डिजायर्ड सब्सटेंस को ऑब्टेन किया जाता है और वे डिजायर्ड सब्सटेंस प्राचीन काल से ही बनते आ रहे हैं जो कि माइक्रोब्स के यूज से बनाए जाते हैं. तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि फर्मेंटेड बीवरेज. इसमें क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले आएगा फर्मेंटेड बीवरेज. ये फर्मेंटेड बीवरेज क्या होते हैं? यू नो दैट प्राचीन काल में एंशियंट पीरियड से ही माइक्रोब सामान्यतः से ईस्ट का प्रयोग हो रहा है. किस चीज़ के बनाने में? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सभी बीवरेज को बनाने में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है. तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बीवरेज. There are various kind of beverages formed by microbes by process of fermentation. किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वेरियस काइंड्स के माइक्रोब्स का यूज करके हम बीवरेज को बनाते हैं. सच एज एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लें तो इसके लिए क्या क्या बनाया जा सकता है? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. ये सारे वाइन हैं जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं. अब इनके फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, ये कॉमनली यूज किए जाते हैं. जैसे हम इन सबको बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, यानी सैक्रोमाइसिस
सर्वेसी, इसको हम ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट डिफरेंट काइंड के माल्ट सबस्टेंसों को यानी माल्टोज को क्या कर देता है कि वाइन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस में रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? इथेनॉल। इथेनॉल प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। और इथेनॉल के साथ साथ क्या मिलता है? CO2। क्या मिलता है? CO2 मिलता है। अब ये इथेनॉल बनता कैसे है? जैसे हम माल्टोज, ठीक है, माल्टोज का जब हम ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन करते हैं, ईस्ट के साथ, तो यहाँ पे इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल, और क्या मिलेगा? CO2। इथेनॉल मिलेगा और क्या मिलेगा? CO2। ये सारे सबस्टेंस फर्मेंटेशन के थ्रू मिलते हैं। ये माल्ट के साथ साथ अभी बनते किससे हैं? माल्टेड सीरल, माल्टेड सीरियल्स, कामा फ्रूट जूस, इन सभी से माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस का हम जब फर्मेंटेशन करते हैं तो हमको मिलता है इथेनॉल, जो कि एक प्रकार का एल्कोहल है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इनका हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे वाइन बन गया आपका, बियर हो गया, विस्की, ब्रांडी, रम। तो यहाँ पे जो बियर और वाइन, इन दोनों का फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ये बनते हैं। जबकि ये वाइन और बियर फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी एंड रम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये किस प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या होते हैं? ऑब्टेन किए जाते हैं। कौन चीज? विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब्स हैं उनका यूज बिवरेज बनाने में किया जाता है। आपको मेटाबॉलिक रीजन, अब इसका अगर हम इन सब चीज़ों को, ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स के डिस्टिलेशन ग्रुप से क्या होते हैं? ये प्राप्त किए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल वैल्यू पर इसको हम लार्ज वेसल्स के द्वारा फॉर्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका कि माइक्रोब्स यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स, माइक्रोब यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, microbe used in formation of antibiotic drug। तो माइक्रोब्स का यूज एंटीबायोटिक ड्रग्स बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस एंटीबायोटिक को 20वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी से पहले ही डिस्कवर्ड किया गया था।
ठीक है ना। एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अगेंस्ट, और ये लाइफ सेविंग के लिए। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक आर केमिकल substances produced by microbe। लाइक दैट अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, जो किसी अदर माइक्रोब्स के ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं इन माइक्रोब्स को किल करके। तो सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग की डिस्कवरी की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द फर्स्ट एंटीबायोटिक discovered by Alexander Fleming। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने किस एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर्ड किया था? पेनिसिलिन को। किसको? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड किया था। और इन्होंने डिस्कवर्ड कहाँ से किया था? इस एंटीबायोटिक को पेनिसिलियम नाइटेटम से प्रोड्यूस किया था। इससे बनाया था? प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नाइटेटम। पेनिसिलियम नोटेटन माइक्रोब से क्या किया था? यूज किया था। और ये एक प्रकार का फंजाई होता है। ये एक प्रकार का क्या है? फंजाई होता है। अब इसका यूज भारी मात्रा में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में किया गया था। और इसके साथ साथ अदर एंटीबायोटिक्स जैसे प्लग डिजीज, हुपिंग कफ एंड डायरिया, इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों को यूज किया गया था। ये सभी चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? माइक्रोब से ही प्राप्त की जाती हैं। लाइक दैट जैसे हमने कहा कि इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किस प्रकार से किया था, तो इन्होंने देखा था कि इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर करा रहे थे। तो एक साफ प्लेट थी और एक गंदी प्लेट थी। तो जो गंदी प्लेट थी उस पर डिफरेंट काइंड्स के मोल्ड का अकुमुलेशन हो गया था। और उस मोल्ड के स्थान जहाँ जहाँ पर मोल्ड था गंदी प्लेट पर, वहाँ वहाँ बैक्टीरिया का कल्चर नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मोल्ड के द्वारा कुछ ऐसे, यानी पेनिसिलियम नाइटेटम मोल्ड के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल का फॉर्मेशन हुआ जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रिटार्ड कर दे रहा है। उस केमिकल्स को उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। और वही पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज की जाती है, जो पेनिसिलियम
जो अदर बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकती है, तो इसका नाम दे दिया गया एंटीबायोटिक्स। क्या दे दिया गया? एंटीबायोटिक्स। और इसका यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा किया गया था ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है। अब नेक्स्ट, अदर सबस्टेंसेस, ऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कोहल। तो इसमें से बहुत से ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। अभी आप देखिए उसको। चलिए देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड इंडस्ट्रियल पर किसके द्वारा? एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। एस्परजिलस नाइगर के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो एक प्रकार का क्या है? फंजाई। किसके द्वारा? फंजाई है। ठीक है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड एस्टोबैक्टर से होती है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटी, एस्टोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। फिर ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जो है वो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम से प्राप्त की जाती है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है। किससे? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ये भी एक क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। इससे क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टो एसिडिस। चौथा की बात हम करें तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किससे मिलती है? ये मिलती है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ठीक है। और इथेनॉल किससे मिलता है? इथेनॉल, ये इथेनॉल हमको ईस्ट से प्राप्त होता है। किससे मिलता है? ईस्ट से। ये एक प्रकार का फंजाई है। तो ये जो माइक्रोब्स है, जैसे एस्परजिलस नाइगर से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल के रूप में मिलता है। एस्टोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम से जो है ब्यूटायरिक एसिड बनती है। ये एक बैक्टीरिया है। और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनती है। ठीक उसी प्रकार से इथेनॉल जो है ईस्ट से बनता है, और ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी होता है। डिफरेंट काइंड के एंजाइम भी क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। ये सभी एंजाइम क्या होते हैं? बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये डिफरेंट काइंड के एंजाइम बनाते हैं। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को तोड़ने का काम करता है, पेनिसिलिन। और इन लाइपेज और पेक्टिनेज और इसके साथ साथ प्रोटीएज, ये सभी जो प्रोटीन डाइजेस्टेड होते हैं, इनका यूज हम
डिटर्जेंट के फार्मेशन में करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो बायोमॉलिक्यूल्स भी आता है आपका। और नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक होगा वो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।